तीसरा अध्याय देवी द्वारा सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेधारी ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादत्ते सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने तीखे बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया। उसे उस महादत्ते ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखे देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादत्ते चिक्षुर की वे धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत व निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तंत्रधर सिंह बड़े वेग से आकाश के उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शिला, वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। जिंदीपाल से वासकल को, बाणों से तामर अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाले परमेश्वर ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से बिंद कर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसी का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर देवी को धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण हुए बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादत्ते ने पुनः भैंसी का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा।
तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह अपने बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तो क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से कहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसे कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ श्री दुर्गा देवी की पावन स्तुति की। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली। उजियारी शिशिल मुख महाविशाला। नेतलाल विकटे विकराला। रूप मातु को दिख सुहावे। दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेके ना पालन हेतु अंधन देना अन्नपूर्णा तुम जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलयकाल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। परमाविष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम दारा। देशवधि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अंबा। पकड़ भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाए। श्री नारायण अंग समाई। सिर सिंधु में कर विलासा। दया सिंधु दीजिए मनियासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी। महिमामित ने जात बखानी। मातंगी रुद्रमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी। छिनबाल भाव दुख निवारणी। केरी वाहन सो भवानी। लांगुर विरत चलत अगवानी। कर में खप्र खड़क विराजे। जाको दे काल डर बाजे। सोहे अस्त्र वित्र सुला। जाते उठ सुरोहे सुला। नगर कोट में तुम्हें विराजत। लोक में डंका बाजत। सुमनि सुमदानो तुम्हारे। रक्त भी संकन सारे। महिषासुर पाते विमानी। जय ही अकबल मय कुलानी। रूप लाल काली को धारा। सेन सही तुम ते सारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब ऐसा मातो तब जब अमरपुरी आरूबा सब लोग का तब महिमा सबरे अशोक का ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे। दुख दर्द निकट नहीं आवे। त्यावे तुम्हें जो नरमन लाए। जन्म मरण तो छुट्टी जाए। जोगी सुरमणि कहत पुकारी। योग न हो भी शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरत तब की नो। काम क्रोध जीती तब लीनो। निदिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल निस्मिरो तुमको। फिर को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागतो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति ने किन विलंबा। मोको मात कष्ट घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा त्रिशा निकट सतावे। रिपु मुख में तीर डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी। स्मिरो एक चित्त में भवानी। 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 करो कृपा हे माध्याला। देश दे करो निहाला। जब लगी जीवन दया फल पाऊं तुम्हारो। इस मस्ता सुनाऊं दुर्गा चालीसा। जो कोई गावे सब सुख बहु परम पद पावे। देवी दास शरण ने जाने करो कृपा जगदम्ब भवानी। देवी दास शरण ने जाने करो कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंध्येश्वरी। नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी। आदि शक्ति भवानी। सिंह वाहिनी। जय जग माता। जय 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 त्रिभुवन सुखदाता कष्ट निवारणी। जय जग देवी। जय 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 असुरासुर सेवी। महिमामित है तुम्हारी से सहस मुखवर्ण तारी। दिनन के दुख रत भवानी। ने देखो तुम सबको दानी। सबकर मन सा पुरुत माता। महिमामित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे। सो तुरंत वांछित फल पावे। तो ही वैष्णवी चोरी उद्राणी। तो ही शारदारो परमाणी। रमा राधिका श्यामा काली। तो ही माँ संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला। बेगी मोय पर हो दयाला। तो ही हिंगलाज महारानी। तो ही शीतला विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता। तो ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तो ही जानवी रोत्रणी। हेमपावत्यम निर्वाणी। अष्टभुजी वाराणी देवी। ब्रह्मा विष्णु सुदा सेवी। 64 देवी कल्याणी। गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी। भद्रकाली सुनु ने हमारी।
वज्रधाणी शोकनाशिनी आयुरक्षिणी विंध्यवासिनी जय और विद्या वेताली मातो संकट और विकराली नाम अनंत तुम्हार भवानी भरने के में मानुष ज्ञानी जाप कृपा मातो तुम्हें तो वह चाहे मन जोई कृपा कर मोह पर महारानी श्री करिया अम्बे मम्बाणी कृपा कर मोह पर महारानी श्री करिया अम्बे मम्बाणी कृपा कर मोह पर महारानी श्री करिया अम्बे मम्बाणी कृपा कर मोह पर महारानी श्री करिया अम्बे मम्बाणी जो निर्दय मात का जाना ताकसदा होए कल्याण पत्ते ताई सपने नहीं आवे जो देवी का जाप करावे जो नर करण होए अपारा सो नर पाठ के सद्वारा निश्चरण मोचन हो जाए जो नर पाठ करे मन लाई अस्तुति जो न पढ़े पढ़ावे या जग में सोती सुख पावे जापो व्याधि सावे भाई जाप करप सब दूर पराई जो नरती बंदे में होई 12,000 पाठ कसोई निश्चय बंदी तय छुट्टी जाए सत्य चम मानु भाई जा पर जो कुछ संकट होई निश्चय देवी सुमेरो सोई जाके पुत्र होतनी भाई सोने विधि क्रय उपाय 5 वर्ष पाठ करावे नवरात्र में पर जमावे निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्र देता कै गुण खानी दवजा नल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे नित्य प्रति पाठ के मन लाई प्रेम सहित नहीं आनु पाई यह श्री विंध्याचल चालीसा रंग पढ़त होए अवनिसा यजनी अचरज मानो भाई कृपा दृष्टि जा पर जाए जय 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 जगमात मोहनी कृपा कर मोई पर जन जानी जय 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 जगमात मोहनी कृपा कर मोई पर जन जानी।